हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। ये कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज का पार्ट 2 है। इसमें हम 55 से जो 103 या 4 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको फटाफट डिस्कस करेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं या जो ये वीडियोस कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वो फ्यूचर में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वालिटी मटेरियल के लिए इंस्पायर नोटबुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहो तो हमारे अर्लियर वीडियोस को भी चैनल की प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। ये जो वीडियोस हैं हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 939 और 903 के लिए बनाए थे, तो आप इन वीडियोस को भी प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चंस। यस, अब 55th क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन का जो मेन कंपोनेंट था, राइट, वो क्या था? इट वाज वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब को थर्मियोनिक वाल्व भी कहते हैं। फॉर ट्रेन क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज है, राइट। EEPROM, इसमें चार ऑप्शन में दो ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें से वैसे तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, बट कुछ रेफरेंसेस में आपको इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी दिया रहेगा। 58th सेज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, ये 1956 और 1965 के बीच में डेवलप हुए। और सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें जो मेन इलेक्ट्रिक या सर्किट स्विचिंग डिवाइस था, इट वाज ट्रांजिस्टर। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट, देन VLSIs ULSIs, राइट। और जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है 59th में पूछ रहा है, उनका साइज कैसा था? वो बहुत लार्ज साइज के कंप्यूटर्स थे, राइट। 60 में माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस, यानी कि ये फोर्थ जनरेशन में लॉन्च हुए थे, राइट। 61 says which of the following device can be used to directly image printing text? So it is optical character recognition. So next question is the output quality of a printer is measured by, it is dot per inch. डॉट पर स्क्वायर इंच मेरे हिसाब से नहीं होता है, बट कुछ रेफरेंसेस में ये भी आंसर दिया है, इट मस्ट बी डॉट पर इंच। और जैसे मॉनिटर के लिए PPI होता है ना, पिक्सल पर इंच, मॉनिटर की रेजोल्यूशन के लिए, प्रिंटर की क्वालिटी का जो एक पैरामीटर, इट इज डॉट पर इंच। DPI फॉर प्रिंटर, PPI फॉर मॉनिटर। इन एन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल। हाँ, तो यही होगा कि जो इनपुट है वो एनालॉग फॉर्म में जाती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जाती है। या इनकी कॉन्टिन्यूअस जो सिग्नल होता है जिसमें वेरिएशन होती है वो एनालॉग सिग्नल होता है। इन लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, ये सिक्वेंशियली भी एग्जीक्यूट होते हैं और पैरेलली भी। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? ENIAC, ENIAC। ये जे एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉशले, इनको इसका क्रेडिट जाता है इनियाक के डिजाइन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, राइट। इजी क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी, यानी कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप करा है? ये आप सभी जानते हैं, वेरी लेजेंड डेनिस M रिट्जी। और बी लैंग्वेज का अगर आपसे पूछा जाए तो ये किया था केन थॉम्पसन ने, ये दो लोग थे। और इन दोनों ने मिलकर लिनक्स को डिजाइन किया है, अगर लिनक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, सॉरी यूनिक्स। एंड लिनक्स इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय लिनस टॉरवाल्ड इन 1991, राइट। पर्सनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लोग, वो पर्सन्स जो कंप्यूटर डिजाइन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, उनको पीपल वेयर कहते हैं। कुछ बच्चे प्रोग्रामर लिखेंगे, प्रोग्रामर वो होते हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं। कंप्यूटर डिजाइन, इसमें सारी टर्म्स है ना, डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है। तो जो एंटिटीज एसोसिएटेड है उनको हम पीपल वेयर कहते हैं। When did our rivals IBM एंड एप्पल, यानी कि ये दोनों राइवलरीज थे, कॉम्पिटिटर थे, IBM और एप्पल, ये 1991 में आई थिंक इन्होंने ये कोलैबोरेट किया है, ये ज्वाइन हुए हैं।
यस, ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर्ड टू एज होमोसेपियन, ह्यूमन को बोलते हैं होमोसेपियन। और जो डिवाइसेस हैं कुछ, उन्हें सिलिकोसेपियंस कहते हैं। यानी कि कौन से डिवाइस हैं जिन्हें सिलिकोसेपियंस कहते हैं? कम्युनिटी टैब में भी ये क्वेश्चन, या इंस्पायर के जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं ये क्वेश्चंस पोस्ट किया करता हूँ, उसमें मैंने पोस्ट किया था, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था कि कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर को हम सिलिकोसेपियन कहते हैं। सिलिको यानी कि जो प्रोसेसर होता है उसमें मेन कंपोनेंट सिलिकॉन है ना? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, बेंगलुरु। तो ये जो चिप्स हैं आईसी, यही तो सर्किट स्विचिंग डिवाइस है। तो जो प्रोसेसर्स में है तो बहुत सारी आईसीज का एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, राइट? तो आईसीज के लिए मेन चीज क्या है? सिलिकॉन, इसलिए सिलिको सेपियन कहते हैं कंप्यूटर को। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग, हमें पता है। बट इसके लिए ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर टर्म क्या है? वो बोलते हैं हम ग्लिच, राइट? मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल, बट दे आर नॉट इनफेलिएबल। यानी कि रिलायबल हैं, बट वो इनफेलिएबल नहीं है। इनफेलिएबल का मतलब जो कभी फेल ही नहीं होते हैं। कंप्यूटर तो फेल होते हैं, है ना? तो इनफेलिएबल नहीं है वो। बाकी फास्ट हैं, पावरफुल हैं, चीफ हैं, सब कुछ हो सकता है, बट कंप्यूटर फेल हो सकता है, उसमें क्रैश या कोई भी ग्लिच जब आ जाएगा कंप्यूटर में तो वो फेल हो सकता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाइलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर इन अटेंशन? अजीब जैसा क्वेश्चन है। इन्होंने डिस्प्ले फीचर के बारे में बताया है जो किसी एक मेन पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करता है, बाकी चीजों को सप्रेस करता है। उसको कहते हैं हम रिवर्स वीडियो। रिवर्स वीडियो एक टेक्निकल टर्म है। ये क्या होता है कि कलर इनवर्स या बैकग्राउंड इनवर्स के लिए एक मेजर पार्ट को फोकस करने के लिए यूज होता है ये रिवर्स वीडियो टर्म। यानी कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को हाईलाइट करने के लिए जो टर्म यूज होती है उसको हम रिवर्स वीडियो कहते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत मिस्टेक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड। बहुत सारी चिप्स हैं जो एक मेन बोर्ड पे माउंटेड होती हैं, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। एंड नेक्स्ट का भी, सॉरी, नॉट ब्रेडबोर्ड, इट इज मदरबोर्ड। आईबीएम के पीसीज हों, आईबीएम यानी कि एप्पल के पीसीज हों, एचपी के पीसीज हों, एसर के पीसीज हों, किसी भी ब्रांड के पीसीज हों, मदरबोर्ड ही सभी डिवाइसेस में वो कंपोनेंट होता है जिसमें सारे चिप्स या सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल रहते हैं, राइट? व्हाट इज मेंट बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड कंप्यूटर वो होता है जो एक ही काम करेगा, कोई स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे डिजाइन किया है। सो इट इज असाइंड टू डू वन एंड ओनली वन टास्क। आई थिंक इसका भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर। एक कंप्यूटर सिस्टम है, इट कंटेन्स टिपिकली ऑल थिंग्स एक्सेप्ट, यानी कि प्रोसेसर होगा उसमें, डिस्क कंट्रोलर होगा, सीरियल इंटरफेस होगा, साटा पाटा आप लोगों ने सुना होगा। बट उसमें क्या नहीं हो सकता? इट इज मॉडेम। मॉडेम ये एक एक्सटर्नल डिवाइस भी है ना, जो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का काम करता है। बट ये चीजें होंगी होंगी, ये तो चलो एक्स्ट्रा भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं बाद में, इंटरनेट या नेटवर्किंग के लिए। 77, अब कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ध्यान से सुनना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात हो रही है। ऐसा प्रोग्राम जो एक पूरे कोड को कन्वर्ट करता है, किसमें? मशीन कोड में, एक गो में, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। अब इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट वो एक पूरे होल प्रोग्राम को नहीं करता, वो लाइन लाइन, लाइन बाय लाइन हर एक कोड को कंपाइल करता है। देखिए 78 यही है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, इट इज इंटरप्रेटर, राइट? सो 79th क्या है? अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड। अच्छा, छोटा और इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए क्योंकि इट हैज अ सेंसर विद इन इट। अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली, इट नोन एज। तो फॉल्ट जो आएगा, जो कंप्यूटर को नॉर्मली काम करने से रोकेगा, वो उसे हम बग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू अ वायरस।
जाहिर सी बात है, वायरस के जैसे प्रोग्राम की ये बात कर रहे हैं कि एक वायरस के जैसा प्रोग्राम है विच वाज टेकन फ्रॉम अ 1970s साइंस फिक्शन नोवेल। एक साइंस नोवेल है जो जिस नोवेल को लिखा गया है जॉन वर्नर ने। और ये जो नोवेल है इसका टाइटल है शॉक वेव राइडर। तो ये कहता है कि ये जो शॉक वेव राइडर नोवेल है इससे एक वायरस के जैसा प्रोग्राम उसका नामकरण हुआ है। ठीक है, कि एक प्रोग्राम जब कभी लॉन्च हुआ है बट उसका नाम इस नोवेल से लिया गया है, एंड दैट इज वॉर्म। यानी कि जो वॉर्म है इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोग्राम जो खुद रेप्लिकेट होता है। जैसे वायरस का एग्जांपल दूं मैं, फॉर एग्जांपल आपके पेन ड्राइव में वायरस है, आपने वो पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में प्लग इन किया, जैसे आप उस पेन ड्राइव को ओपन करेंगे तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी। यानी कि वायरस को ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, या कोई फोल्डर अगर उसे मिलेगा तो उसे क्या करेगा, वो रेप्लिकेट हो जाएगा। यानी कि होस्ट अगर उसको मिलेगा तो उस होस्ट में क्या करेगा, वो बार-बार रेप्लिकेट होता जाएगा, यानी कि अपनी कॉपी बनाता जाएगा। वर्म भी ऐसे ही हैं, ये अपनी कॉपी बनाते हैं। बट इन दोनों में, वायरस और वर्म में डिफरेंस ये है, जो वायरस हैं उन्हें होस्ट चाहिए रहता है, यानी कि कोई होस्ट फाइल मैंडेटरी रहेगी वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए। बट वर्म बिना होस्ट के भी रेप्लिकेट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि बिना होस्ट के रेप्लिकेट होने वाला मैलिशियस प्रोग्राम, इट इज वर्म। होस्ट जिस प्रोग्राम को मैलिशियस प्रोग्राम के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है रेप्लिकेट होने के लिए, दैट इज वायरस। नेक्स्ट इज अ स्टेज इज अ बायस्टेबल, ये स्टेट नहीं, इट मस्ट बी स्टेज, सॉरी इट मस्ट बी गेट, is a bistable electronic circuit that has, bistable electronic circuit बोलते हैं हम फ्लिप फ्लॉप को, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है, रजिस्टर है, ये इनको बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहते हैं, आप नोट कीजिएगा। 83 अनवांटेड repetitious मैसेज एंड ऑन अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज, इनको हम स्पैम कहते हैं। याद रखना, ये ट्रैश, लिनक्स का जो रिसाइकल बिन है उसको ट्रैश कहते हैं। डॉस CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ कौन है, कमेंट में ऐड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड इनपुट है, माउस, कार्ड रीडर, एनी ऑफ दिस। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट, ऑल ऑफ दिस। स्क्रीन है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है, सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऑफ कोर्स CPU। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म। ऑप्शन ए, 90 में डैश ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। मोमेंट अगो आपको बताया था मैंने कि कौन सा ट्रांसलेटर है जो मशीन कोड को लाइन बाय लाइन करता है। अब कमेंट में इसका आंसर ऐड करो। OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है इनहेरिटेंस पे। जैसे कोई क्लास है, राइट, जो क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑब्जेक्ट इनहेरिट करेगा। जैसे वंशानुगत एक टर्म होती है। 92 कोबोल है, एक लैंग्वेज है, बिजनेस से रिलेटेड है बट बिजनेस ऑप्शन में नहीं है, यस कमर्शियल ऑप्शन में है। रैम की फुल फॉर्म आप खुद फाइंड आउट कीजिए। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अगर आपको 4 बिट्स के यूनिट पूछा जाएगा उसे निबल कहते हैं, यानी कि 2 निबल का 1 बाइट होता है, 4 बिट का 1 निबल। नेक्स्ट इज 95 SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 96, द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एन एनालॉग लाइन, इट इज मोडेम। वीडियो क्या है, वीडियो को हम स्क्रीन कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, बोथ 1 और 2। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोस। इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में रिपोर्ट रिपीट होता है। सो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फादर ऑफ सी, अभी हमने थोड़ी देरी पहले डिस्कस किया। फाइंड आउट करो, वीडियो रिवर्स करो और देखो। 100 में द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट प्रोसेसिंग, उनको हम कहते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है। एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेरी होल्ड्स डेटा,
वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, यानी कि जो डेटा प्रोसेस करना है अभी वो वेट में है, क्यू में है, लाइन में है। वो डेटा जिस मेमोरी में, जिस एरिया में स्टोर होता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। स्टोरेज का मतलब होता है कोई चीज़ें परमानेंट सेव करना। मेमोरी इज़ ऑलवेज़ फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, जैसे रैम में डेटा स्टोर होता है, कैशे, राइट? एंड डैश की इज़ यूज्ड टू क्लोज अ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसल अ कमांड, ये एस्केप की होती है। और किसी कमांड को रन करना है तो एंटर की होता है। जैसे मैंने कोई कमांड लिखी, सपोज डॉस की कमांड लिखी, वो कमांड अगर मैं रन करना हो तो मुझे एंटर हिट करना पड़ेगा, तब वो होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। 104 एक फंक्शन की है जिससे सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्ट होता है, इट इज F12। ये थे आज के क्वेश्चंस। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।